अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट एंड द टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप सिस्टम या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने ब्लड की कंपोजिशन की बात की। इसके अलावा हमने ब्लड के डिसऑर्डर्स की बात की। आज हम ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताएंगे और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड द ब्लड टाइप। ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड टाइप कहलाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल। ब्लड को जो क्लासिफाई किया है वो किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल। एंटीजन की बेस पे ब्लड को स्पेसिफाई किया गया है या ब्लड को क्लासिफाई किया गया है और एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एंटीजन में भी प्रोटीन्स, वो जो एंटीजन है वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड AB नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी बात करें, द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम is the most important blood type system or the blood group system in the human blood transfusion। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है। वैसे तो जो हमारे पास एंटीजन है उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, एंटीजन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करता है। वो कब स्टिमुलेट करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए बॉडी के अंदर जो उसके एंटीजन से मैच ना कर रहा हो, तो उस सूरत हाल में वो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करता है कि वो एक्टिव हो जाएं और आगे उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन शो करें। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप टाइप आर आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल रोडेंट्स, एपीज सच एज चिंपैंजी, bonobos and gorillas। ठीक है, determination of ABO blood group depends upon the immunological reaction between the antigen and immuno antibodies। ये जो है ABO सिस्टम ये डिपेंड करता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल आपका इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शन होता है एक्चुअली मींस, मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि एंटीजन का वैसे तो कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए जो कि आपके एंटीजन से मैच ना कर रहा हो, तो उस सूरत हाल में वो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो एक्चुअली ये डिपेंड कर रहा होता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पे बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी के। ठीक है, अच्छा एंटीजन आर आल्सो नॉन एज एग्लूटिजेंस एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉज एग्लूटिनेशंस ऑफ RBCs। ठीक है, ये एक्चुअलाइजेशन कहलाता है और ये कैपेसिटी है टू कॉज RBCs की कैपेसिटी है एक्चुअली। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901। ठीक है, उन्होंने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम दोनों जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। एड्रिनो स्ट्रोली एंड द अल्फ्रेड हु वर वर्किंग अंडर कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर्ड टाइप ABO a year later in 1902। Landsteiner was awarded in 1930 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his work। ठीक है, ABO बेसिक्स की अगर हम बात करें, Based on the presence or absence of antigen A or antigen B, blood is divided into 4 groups। Blood को 4 groups में divide किया गया है, AB and O। ठीक है, blood having the antigen A belong to group A and the blood having has B antibody in the serum means वो पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप A है उनके अंदर एंटीजन तो A प्रेजेंट होता है लेकिन एंटीबॉडीज़ B की प्रेजेंट होती हैं। ये अब ये सारा ग्राफ सा बना हुआ है। ठीक है, इसमें सारा शो किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है। ठीक है, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर एंटीजन A प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो B की प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
और जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है उसके अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज़ एक ही प्रेजेंट है। इसी तरह से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ओ जो है, और एंटीजन जो है इसकी अगर हम बात करें एंटीजन मिसिंग होता है ए बी, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ इसके अंदर ए बी दोनों की प्रेजेंट होती हैं, जबकि ए बी जो है उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। और इससे ये पता चलता है कि जो ओ ब्लड है, जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, उनके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि दोनों एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। जबकि ए बी में एंटीबॉडीज़ कोई प्रेजेंट नहीं होती और एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज, यानी वही ब्लड लगाया जाता है जो एंटीजन आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप कोई ऑपोजिट ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी, ठीक है। The one who give blood is called the donor and the who receive the blood is known as the recipient. वो जो ब्लड दे रहे होते हैं उसे डोनर कहा जाता है और वो जो रिसीव कर रहे होते हैं उसे रेसिपेंट कहा जाता है। While transfusing the blood, antigen of the donor and the antibodies of the recipient are the considered, ठीक है। The antibody of the donor and antigen of the recipient are ignored mostly. Thus, RBCs of O group has no antigen and so coagulation does not occur with other group of blood. देखिए जो जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो O होता है, तो वो जो है उन्हें ब्लड ग्रुप जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको जो है अपना ब्लड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप पर्सनस विद द पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप आर नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीबॉडीज़। इसी तरह से जो ए बी है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये सबसे ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं, ए से बी से बी और ओ से भी। ओ यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है, और ए बी यूनिवर्सल रेसिपेंट है, वो सबसे ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। पीपल विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप पर्सनस, सो पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप आर नॉन एज यूनिवर्सल रेसिपेंट्स, ठीक है। जिस तरह से जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनको सिर्फ ए का ही ब्लड लग सकता है और ओ का लग सकता है, क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। इस तरह से जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनको सिर्फ बी का ही ब्लड ग्रुप लग सकता है और ओ का लग सकता है इसके अलावा, ठीक है। और बाकी ये ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपेंट है, इसको सबका लग सकता है, जबकि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। आर एच ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास कार्ल स्टेनर ने इसे डिस्कवर किया था। और द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ वन ऑफ द 35 करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट blood group system after ABO. RH blood group system consists of 50 defined blood group antigens. Among the are 6 common types of the RH antigens. अब इसमें ये होता है कि इसमें ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब वो बंदे जिनका ब्लड ग्रुप, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस वजह से होता है, एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, ठीक है। एनीवन हु हैव दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव and anyone who have does not this type of antigen is known as RH negative, ठीक है। जिनका एंटीजन प्रेजेंट होता है इस टाइप का उनको RH पॉजिटिव कहा जाता है, जबकि जिनका एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। और जो RH पॉजिटिव वाले हैं वो RH पॉजिटिव से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं और RH नेगेटिव से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, जबकि जो RH नेगेटिव है वो सिर्फ RH नेगेटिव से ही ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। इस वजह से O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ठीक है। आज हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।